दोस्तों, इस प्रस्तुति में हम संक्षेप में वो बातें डिस्कस करेंगे जिनसे हम किसी भी त्योहार या पार्टी के दिन का ब्लड शुगर्स के बिगड़ने की चिंता के बिना पूरा आनंद उठा पाएंगे। हम सभी को त्योहारों या कुछ विशेष दिनों में दावत का आनंद लेने का उत्साह रहता है। इन सभी अवसरों के साथ अमूमन अलग अलग तरह के पकवानों का संबंध देखा जाता है, लेकिन टाइप 1 के साथ जी रहे बच्चों के परिवारों में अक्सर ऐसे अवसरों पर इस विशेष खान पान के कारण ब्लड शुगर्स के बिगड़ने की चिंता देखी जाती है। चलिए, ऐसे मौकों पर अपनी शुगर्स नियमित रखने के लिए कुछ आवश्यक विशिष्ट नियमों को समझ लेते हैं, जो इंसुलिन इंजेक्शन और पंप दोनों के इस्तेमाल की स्थिति में लागू होगी। विशेष दिनों संबंधी नियमों को हम मुख्यतः 2 भागों में समझेंगे, जो हैं इंसुलिन डोज संबंधी तथा भोजन संबंधी जानकारी। चिंता ना करिए, आसान है। बस खाने में लिए गए अतिरिक्त कार्ब्स की मात्रा को समझकर उसे इंसुलिन की उचित अतिरिक्त डोज से कवर करना है। सबसे पहले बच्चे के इंसुलिन कार्ब रेशो या आईसीआर का हिसाब लगा लिया जाए। इसे हमने दी परफेक्ट शुगर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। बच्चे को पूरे दिन में लगने वाली सभी तरह की इंसुलिन डोज को जमा करिए और 500 को इस नंबर से डिवाइड कर लीजिए। याद रहे कि छोटे बच्चों के लिए 500 की बजाय 330 की संख्या लेना ठीक रहता है और ये मात्रा रोजाना दी जाने वाली मात्रा के अतिरिक्त दी जानी है। इंजेक्शन इस्तेमाल करने वाले बच्चों में ये मात्रा खाने से कुछ देर पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के रूप में देनी है और पंप में इसे प्रीमील बोलस के रूप में देना है। खाने में प्रोटीन या फैट की मात्रा अधिक होने पर, जो कि दावत के खाने में अक्सर होता है, ब्लड शुगर्स खाने के 5-6 घंटे बाद तक बढ़ सकते हैं। ऐसे में आईसीआर के हिसाब से भी और ज्यादा 20% डोज दे सकते हैं। काफी लोगों का अनुभव है कि ऐसे में अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की जगह रेगुलर या प्रीमिक्स्ड इंसुलिन इंजेक्शन देने से और पंप में स्टैंडर्ड की जगह कॉम्बिनेशन बोलस देने से देर तक शुगर्स नियंत्रित रह सकती हैं। चलिए, इंसुलिन डोज के बाद अब भोजन को समझा जाए। पार्टियों में बच्चों में लोकप्रिय आम खाने के आइटम्स के कार्ब की मात्रा को जान लेते हैं। आसानी से समझने के लिए आइटम का एक सामान्य सर्विंग साइज लिया गया है, लेकिन ध्यान रहे विभिन्न इंग्रेडिएंट्स, आकार, पकाने की विधि या व्यक्तिगत खाने के तरीकों का इस जानकारी पर काफी असर पड़ सकता है। इसलिए यहाँ दी गई जानकारी के साथ साथ खाने के पैकेट पर लेबल पर दी गई जानकारी और अपने डायबिटीज स्पेशलिस्ट और एडुकेटर्स के सुझावों पर अमल करना भी जरूरी है। एक बर्गर 60 से 65 ग्राम कार्ब्स, एक स्लाइस पिज्जा 30 से 35 ग्राम, एक समोसा या कचौरी 25 से 30 ग्राम, एक छोटा कप आइसक्रीम 25 ग्राम, एक कप पके हुए नूडल 45 से 50 ग्राम, एक पीस मोमो 10 ग्राम, एक इडली 15 ग्राम, वड़ा 25 ग्राम और डोसा 30 ग्राम, एक छोटा पीस चॉकलेट 4 ग्राम, एक क्रीम बिस्कुट 5 से 7 ग्राम, चिप्स छोटा पैकेट 15 ग्राम, एक ग्लास जूस या कोल्ड ड्रिंक 20 से 30 ग्राम, एक परोठा 30 ग्राम, एक कटोरी खीर 40 ग्राम, एक कटोरी दाल 15 ग्राम, एक कटोरी सब्जी या नॉनवेज ग्रेवी आइटम 5 से 10 ग्राम, एक पीस मिठाई 15 से 30 ग्राम और एक पेस्ट्री 45 ग्राम, चिकन बिरयानी 30 ग्राम, छोटा सर्विंग फ्रेंच फ्राइज 30 ग्राम, पास्ता 25 ग्राम, सैंडविच 30 ग्राम और कैंडी फ्लॉस में तो 100% कार्ब है। लेकिन याद रहे कि इन सभी आइटम्स में चीज, घी, तेल की मात्रा से एक्स्ट्रा फैट्स और पनीर या नॉनवेज इंग्रेडिएंट्स डालने से एक्स्ट्रा प्रोटीन की मात्रा को भी ध्यान में रखना होगा। अब एक उदाहरण की मदद से हम इस जानकारी को लागू करके देखते हैं। अगर किसी बच्चे को लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग मिला के कुल 25 यूनिट इंसुलिन मिलता है, तो उसका आईसीआर हुआ 500/25 यानी 20। सरल भाषा में 20 आईसीआर होने का मतलब है कि भोजन में अतिरिक्त 20 ग्राम कार्ब्स को कवर करने के लिए बच्चे को एक अतिरिक्त यूनिट इंसुलिन की आवश्यकता रहेगी। अब अगर ये बच्चा पार्टी में एक बर्गर और एक कप आइसक्रीम खाना चाहता है, तो लगभग 80 ग्राम अतिरिक्त कार्ब्स के लिए इसे 4 यूनिट एक्स्ट्रा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। है ना आसान? ये भी ध्यान रहे कि ऐसे दिनों में ब्लड शुगर्स पर नियमित नजर रखें और ज्यादा होने पर कॉरेक्टिव बोलस दें, जैसे दी परफेक्ट शुगर्स में बताया गया है।
ऐसे दिन घर में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हल्का खाना जैसे छिलके वाली दाल में पत्तेदार सब्जियां मिला के बनाएं, ताकि अतिरिक्त पकवानों के असर से संतुलित हो सके। इस जानकारी के पालन से आप जरूर अपने खुशी के दिनों का आनंद ले पाएंगे और टाइप 1 से संबंधित और विषयों जैसे डाइट, हाइपो और सिक डे रूल्स को सरलता से समझने के लिए प्लेलिस्ट टाइप 1 जीनियस एकेडमी में और वीडियोस को देख सकते हैं। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।